Hello everyone, welcome to Study with Sayyam. So this is our last tense of active voice, future perfect continuous tense. जी हाँ, ये हमारा लास्ट टेंस है, इसके बाद हमारा टेंस खत्म। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? जब फ्यूचर में कोई काम एक निश्चित समय से शुरू होकर और लगातार चल रहा होगा, उसे क्या कहेंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। तो आइए समझते हैं स्टडी विद संयम के साथ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो लॉजिक क्या है? जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया, फ्यूचर कोई काम एक निश्चित समय से शुरू होकर लगातार चल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि रोहन 3 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा, एक कोई निश्चित समय से लेकर और अब तक क्या आगे तक चले जा रहा है वही काम। तो वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। पहचान देखिए, देखो किसी भी क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, प्लस में समय भी दिया होगा। क्या हो दिया होगा? समय, यानी कि टाइम आपको दिया जाएगा। तो आप समझ लेना कि वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर समय हटा दोगे, वही मैंने लॉजिक बताया था तुम्हें। संयम सर का लॉजिक तो एकदम ताबड़तोड़ होता है, तुम्हें पता ही है। समय हटा दोगे तो यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। ठीक है, और समय जोड़ते ही ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी तुम्हें बताया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरिटी के साथ और बहुत ही आसानी के साथ हम समझेंगे। बच्चे जो है बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाने में। ठीक है, कि इसमें सर विल हैव बीन या फिर हैज़ भी आएगा। तो देखो, इसके अंदर हैज़ का कोई रोल नहीं है, इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं जब ये नेगेटिव आते हैं। बच्चे सोचते हैं अच्छा यार, हैव के बाद नोट लगाऊं या बीन के बाद नोट लगाऊं, शैल के बाद नोट लगाऊं या विल के बाद नोट लगाऊं, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। देखो सिंपल सा मैंने आपको चीज़ बता रखी है, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया करो नेगेटिव सेंटेंस में, बात खत्म। ठीक, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शैल हैव बीन, और हाँ विल हैव और शैल हैव मैंने आपको पहले ही बता रखा था। जो शैल है वो आई और वी के साथ लगेगा इन ग्रामर। ठीक है, अगर आप स्पोकन में जाते हो तो वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ विल लगा दिया करो, सबके साथ विल लगा दिया करो। और देखो विल हैव बीन, बाकी सबके साथ ही, सी, इट, यू, दे, नेम, जितने भी हमारे अदर सब्जेक्ट बचे सबके साथ क्या करोगे? तुम विल का प्रयोग करोगे। ठीक, और हाँ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। उसमें देखना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट के लिए बताने के लिए हमारे यहाँ पर हैव बीन आ गया, और कॉन्टिन्यूस बताने के लिए हमारे पास V1 के साथ आईएनजी आ गई। ठीक है, तो काम जारी रहने के लिए लगाते हैं। और हाँ सबसे बड़ी बात इसमें जो है, देखो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि सिंस या फोर, सिंस या फोर, लेकिन इसके अंदर हम सिंस की जगह पर अक्सर सिंस भी लगा सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि सिंस नहीं लगाते, सिंस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम सिंस की जगह पर फ्रॉम का इस्तेमाल बेहतर मानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी, लेकिन अब बिल्कुल बच्चों के दिमाग में बात छप गई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना सिंस की जगह पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल बेहतर मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगाते, सिंस नहीं लगाते, सिंस भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंस की जगह पर जो अच्छा बात करेगा फ्रॉम होगा। क्या होगा? फ्रॉम। ठीक है, समय की अवधि के लिए यानी कि फोर भी लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फोर वही ड्यूरेशन नंबर बताया था मैंने। अगर देखो सिंस लगाओगे तो कोई निश्चित समय होगा, फिक्स टाइम होगा, और फोर लगाओगे कोई फिक्स टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। आइए, तो आई होप आपको सारे रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक एक करके हम देखो किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। अब एक एक करके हम उनको क्या करेंगे? बनाना शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर मेरा सब्जेक्ट आई और वी हुआ तो मैं सेल लगा दूंगा, अगर कोई और हुआ तो विल लगा दूंगा। उसके बाद हैव बीन, ये पूरा हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर फ्रॉम। देखो सिंस की जगह मैंने क्या कहा? देखो सिंस भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा यूज करते हैं अक्सर फ्रॉम का यूज करते हैं। उस सिंस लगाओ, या फ्रॉम लगाओ, या फिर फोर लगाओ। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? हम फोर, और निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? हम सिंस या फ्रॉम। उसके बाद जो भी तुम्हारा टाइम होगा। ठीक,
तो देखो बढ़ते हैं अपने सेंटेंस पे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है भाई, ये लड़कियां ना सच में बहुत इंतजार करवाती हैं। इतना इंतजार तो ये अपने घर वालों को ना करते हैं, ठीक है, लेकिन ये उनके लिए इंतजार जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक, तो देखो सेंटेंस समझते हैं। वह क्या, मेरा सब्जेक्ट यानी कि ही। तुम्हारा भाई यही होते हैं इंतजार करने वाले। उसके बाद है विल लगाऊं या शैल लगाऊं। तो देखो ऑफिशियली विल लगेगा, क्या लगेगा, विल। विल। उसके बाद क्या आएगा, हैव बीन। क्या आएगा, हैव बीन। हैव बीन। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्रिया क्या हो रही है, इंतजार करना। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, इंतजार करना यानी कि वेट। और कॉन्टिन्यूअस भी है तो आईएनजी जुड़ जाएगा, वेटिंग। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, है तुम्हारा। क्या है, तुम्हारा यानी कि फॉर यू। फॉर यू। ये हमारा क्या होगा, वेट। वेट किसका कर रही है, वेट होम, तुम्हारा यानी कि फॉर यू। अब कब से, सुबह से। सुबह से यानी कि सुबह तो मेरा फिक्स टाइम है, यानी कि फ्रॉम। फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो अगला सेंटेंस हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसको भी यहाँ बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम यानी कि वी। और वी के साथ क्या लगेगा, सेल। उसके बाद क्या आएगा, हैव बीन। क्या आएगा, हैव बीन। उसके बाद क्या आएगा, वी शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने को कहते हैं प्ले। और आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में भी है क्योंकि। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग। प्लेइंग वोट, क्या करे, क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे, क्रिकेट। क्रिकेट। ठीक, 2 घंटे से। 2 घंटे से, अब कोई फिक्स टाइम नहीं है। अब 2 घंटे सुबह के, दोपहर के, शाम के, कौन से नहीं पता। तो क्या आएगा, फोर। फोर 2 आवर। फॉर 2 आवर्स। ठीक है भाई, आई होप कि सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, इस वाले को हम बनाते हैं। ठीक है भाई, जगह कम है इसलिए लंबा सेंटेंस बनाएंगे। मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही होगी। मम्मी, तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, मम्मी। मम्मी। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, विल। क्या आएगा, विल। फिर क्या आएगा, हैव। फिर क्या आएगा, बीन। ठीक, तो मम्मी विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बनाना। खाना बनाने को मेक करते हैं या फिर कुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेकिंग द फूड। कब से, 1 घंटे से। अब हमें नहीं पता इसलिए फोर। क्या आएगा, फॉर 1 आवर। ठीक, आई होप कि आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वाला आपके लिए होमवर्क है। देखो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। कोई भी बच्चा भाई वीडियो देख लेते हैं लेकिन जो सेंटेंस में होमवर्क में देता हूँ उन्हें बना कर आंसर कमेंट बॉक्स में डालते नहीं है। गलत बात है ना तुम्हारी। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर। सो अपना अगला टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। ओ लिखना है इसमें, कोई बात नहीं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मैंने बताया था। देखो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब थी विल या शैल। और पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे क्योंकि ये भी तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है। उसके बाद हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और उसके बाद देखो डॉट डॉट यानी कि आगे तो तुम्हें पता ही है, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, प्लस में फिर क्या आएगा, फ्रॉम या फॉर। प्लस में क्या आएगा, टाइम। क्या आएगा, टाइम। ठीक है भाई, तो आइए अब हम अपने सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो होगा इसमें वो होगा, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। तो यानी कि सब्जेक्ट क्या, वह यानी कि ही। उसके बाद क्या आएगा, विल। वही के साथ विल आएगा। फिर नेगेटिव है तो नोट। फिर आएगा हैव बीन। क्या आएगा, हैव बीन। उसके बाद क्रिया क्या हो रहा, पढ़ने को यानी कि स्टडी। आईएनजी जुड़ जाएगा, स्टडिंग। ठीक है भाई, अब कब से नहीं पढ़ रहा होगा, सुबह से। सुबह से यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है भाई, तो देखो अगला सेंटेंस हमारा, मैं 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। मैं 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। तो यानी कि आई। सब्जेक्ट आई और आई के साथ आएगा हमारा सेल।
और पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमारा जाएगा नोट, क्या आएगा नोट। उसके बाद क्या आएगा हैव बीन, क्या आएगा बेटा हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के लिए जाना यानी कि गो, और आईएनजी गोइंग, ठीक है। अब गोइंग वट कहाँ या वेयर, कहाँ नहीं जा रहा, स्कूल, स्कूल यानी कि स्कूल के लिए यहाँ पे टू स्कूल, टू स्कूल। मैंने कितनी बार आपको बता दिया है, अगर आप अपने स्वयं घर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे टू रहेगा, अपने घर को छोड़कर बाकी जगह भी जा रहे हो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वहाँ पे तुम्हारा प्रयोग होगा टू का, ठीक है। टू स्कूल, टू मार्केट। अब देखो कब से, 2 दिनों से, 2 दिनों से तो निश्चित समय नहीं है, तो क्या है फिर टू, फोर आएगा, क्या आएगा फोर, फोर 2 आवर, फोर 2 आवर, 2 आवर्स। अच्छा दिन है, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, 2 डेज, ठीक है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट टेंस पे। तो देखो बारिश 3 घंटे से नहीं हो रही होगी, बारिश 3 घंटे से नहीं हो रही होगी। तो देखो बारिश, अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने कहा था ह्यूमन को छोड़कर यानी कि इंसानों को छोड़कर हम इट का प्रयोग हर जगह कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इट आएगा, अब यहाँ पे बारिश की बात हो रही तो इट, एक साथ क्या आएगा विल, फिर क्या आएगा नोट, फिर उसके बाद क्या आएगा हैव, फिर उसके बाद क्या आएगा बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बारिश होने का मतलब रेन, और आईएनजी जोड़ देंगे रेनिंग। कब से, 3 घंटे से, 3 घंटे को नीचे से मैंने 3 आवर्स, ठीक है भाई। चलो आई होप देखो ये दोनों तुम्हारे होमवर्क है, ये दोनों तुम्हारे होमवर्क है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन हम जाते हैं क्रिकेट खेलने। तुम्हारे सामने देखो अभी फ़ोन भी आया था ना, कोई नहीं ये रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा मैं, ठीक है, सुन लेना। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो अगला हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में उठाकर ले आते हैं, यानी कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स आएगी, फिर वही हमारा ऑब्जेक्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर वो क्या आएगा हमारा फ्रॉम या फॉर, फिर टाइम हमारा आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। क्या तुम 2 घंटे से सो रहे होंगे, तो क्या यानी कि और सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो आएगा विल, क्या है यहाँ पे विल यू। उसके बाद क्या आएगा हमारा हैव बीन, हैव बीन, विल यू हैव बीन। उसके बाद क्रिया सोने की, तो स्लीपिंग आ जाएगा आईएनजी स्लीपिंग। 2 घंटे से, 2 घंटे यानी कि 4 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला सेंटेंस, तो क्या वह 5 बजे से गाना गा रही होगी, क्या वह लड़की है यानी कि सी आ जाएगा, यानी कि विल ही आएगा, क्या आएगा विल, सी हैव बीन, हैव बीन, गाना गाने की होगी सिंगिंग, सिंगिंग आ सॉन्ग। 5 बजे से यानी कि निश्चित समय फ्रॉम 5 o'clock, ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, क्या बच्चे सुबह से शोर मचा रहे होंगे, क्या बच्चे यानी कि विल द चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन, ओ देखो विल द चिल्ड्रन, उसके बाद क्या आएगा हैव बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शोर मचाने के बाद मेकिंग आ नॉइज, कब से, सुबह से यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। तो देखो, तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। देखो तुमने रिकॉर्डिंग में भी सुनना होगा, ये भाई हमारा रेलवे में है, ठीक है, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है। देखो कह रहा था ना फोन पे भी, ठीक है कि सही भाई मैं आऊँगा तो मैं आपको भी लेते हुआ चलूँगा, मतलब अभी जाएगा पहले वहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद फिर आएगा, फिर हमें लेने जाएगा। तो कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना, वाकई में लड़का बहुत अच्छा है ये। चलो तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो आइए बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और गलती हमने भी कर दी है, ये हटाओ भाई, ये नहीं है कुछ पता नहीं क्या, इसे हटाओ,
और ये तो हट नहीं रहा यार, कोई नहीं, ये नहीं है बेटा, ठीक है, इसे हटा दो, ये बस नोट है, ठीक। ओके चलो, तो देखो सबसे पहले विल या शैल सब्जेक्ट, और हाँ, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देने का है, समझ गए। तो देखो उसके बाद क्या हमारा है, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले सेंटेंस है, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, तो यानी क्या तुम यानी कि विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगा हैव बीन, बच्चे यहीं तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। उसके बाद क्या आएगा, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई करना यानी कि स्टडी, आईएनजी जुड़ जाएगा, स्टडिंग, ठीक। विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग, कब से, 2 घंटे से, यानी कि 4 आएगा, 2 आवर्स, 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की। तो देखो क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रहा होगा, ठीक। तो भैया क्या वह यानी कि विल ही नोट, नेगेटिव है तो नोट, हैव बीन, अब देखो क्या कह रहा है, खाना खाने के बाद ईटिंग, ईटिंग द फूड, फूड, अब सुबह से यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये वाला, इसे यहाँ बना देते हैं, क्या बारिश बहुत देर से नहीं हो रही होगी, क्या बारिश बहुत देर से नहीं हो रही होगी, तो देखो वही क्या आएगा, विल, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट इट, विल इट, फिर नेगेटिव है तो नोट, हैव बीन, हैव बीन, उसके बाद क्या आएगा, बारिश होना यानी कि रेनिंग, रेनिंग, उसके बाद क्या आएगा, बहुत देर से, बहुत देर से यानी कि फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर से, मैं नहीं पता, फिक्स समय नहीं है, फॉर लॉन्ग टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ये दोनों आपके लिए हैं होमवर्क, और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ओके, समझ में आ गया। चलो तो भैया अब बात करते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आज मुझे लगा भाई वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी रिकॉर्डिंग वगैरह भी इसमें होगी थी। चलो तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यू एच आ जाएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू एच, फिर विल शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट फ्रॉम या फॉर प्लस में टाइम, ये सब चलेगा। देखो ज़्यादा बातें करते ना हुए सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो सेंटेंस है, तुम सुबह से क्या कर रहे होगे, क्या, वाक्य के बीच में क्या आ गया, शुरू में डाल दो वाट, उसके बाद तुम है तो भैया विल आएगा, विल यू, वाट विल यू हैव बीन, वाट विल यू हैव बीन, ठीक। उसके बाद करने क्या है, डू और आई एन जी, सुबह से यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। राइटिंग पे मत जाना, मेरे समझाने के तरीके पे जाओ, ठीक है, राइटिंग तो मेरी ऐसी है, खैर चलो। वह 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, वह 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, कहाँ, वेयर, क्या है शुरू में, वेयर, उसके बाद वह तो विल, ही, हैव बीन, हैव बीन, घूमने के लिए वंडरिंग, वॉकिंग भी लगा सकते हो, वंडरिंग, ठीक है। 2 घंटे से, 2 घंटे से यानी कि फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगला सेंटेंस, राहुल 5 बजे से किससे बात कर रहा होगा, राहुल 5 बजे से किससे बात कर रहा होगा, तो भैया 5 बजे से तो भाई पता नहीं किससे ये बात कर रहा होगा वो। चलो हम तो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। किससे के लिए आएगी, होम, होम, क्या है कि होम, किसी पर्सन से तो बात कर रहा होगा, ठीक है, होम, और उसके बाद आएगा हमारा, राहुल है तो सिंगुलर है तो सॉरी, सिंगुलर फुलर का तो है ही नहीं, आई वी को छोड़ के सारे में फिर भी लाएगा, होम विल राहुल, राहुल, होम विल राहुल, होम विल
राहुल। उसके बाद आएगा हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद बात करने का टॉकिंग, टॉकिंग 5 बजे से, यानी कि फ्रॉम 5 o'clock। ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अगले वाले सेंटेंस ये दोनों आप खुद बनाना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक, तो चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर। तो आज का हमारा ये लास्ट टाइप और हमारे सेंटेंस यहाँ पर हो जाएंगे खत्म। एक्टिव एक्टिव वॉइस के हम सारे सेंटेंस यहाँ पर हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो चलो अपने लास्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और इसे समाप्त करते हैं। तो सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव में वही है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दोगे। ठीक, तो तुम 2 घंटे से क्यों नहीं, तुम 2 घंटे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे। ठीक, इसमें बस मैं आपको एक ही बताऊंगा, बाकी तुम्हें खुद बनाने हैं। ठीक है, तो देखो क्यों यानी कि वाई, विल, यू, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट, फिर हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टडी, आईएनजी, स्टडीइंग। कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। वाई विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, हो गए। तो देखो ये और ये आपके लिए होमवर्क, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं इन्हें आपके लिए होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ। इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। ठीक है भाई, तो देखो ये तो खैर आपको पता ही है कि विल वर्सेस सैल, कि इसमें क्या है, आई और वी के साथ सैल भी लगता है और बाकी साथ विल भी लगता है। मॉडर्न इंग्लिश में अब सबके साथ विल बी का प्रयोग होता है और विल बी का बनिए यहाँ पे, इसे छोड़ तो ये वाला तो भाई पिछला था। हाँ, तो विल बी मतलब कहने का मतलब यह है कि आई और वी के साथ सैल और बाकी के साथ विल, और वो बी लगाओ बीन लगाओ, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलता है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको सारे के सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो देखो अगर आपको सच में मेरा पढ़ाया हुआ वाकई में पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टूडेंट को शेयर करो। और देखो मैं इसमें, हाँ मैं पता क्या सोच रहा था कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक, तो मैं बच्चों को मतलब कि फिर अपने फेस रिवील करके पढ़ाऊँगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि भैया हमें तो आपसे फेस रिवील करवा के ही पढ़ाना है, आप मतलब कि वीडियो में दिखो हमें। ठीक है, मेरे दोस्त भी कहता था कि भाई मतलब फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है आजकल, तो फेस वाली वीडियो बना। उस टाइम मतलब मेरे पे इतना बजट भी नहीं था, थोड़ा सा बजट तो खैर अब भी नहीं है इतना, पर मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा सा फ़ोन लेके और मैं वीडियो बनानी शुरू करूँ अपनी फेस वाली। ठीक है, तो जिसमें थोड़ा और अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अब हाँ, जो मेरी वीडियो आएगी अब वो मतलब कि मैं वादा नहीं कर रहा आपसे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरी की पूरी कि वो अब मेरी फेस वाली वीडियो ही आए। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, और ताकि इस बैच का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले सकें, मैं तुमसे वादा कर रखा है कि पूरा मैं A to Z फ्री पढ़ा दूँ, उसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का इंग्लिश। ठीक है, तो आपको उस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।